स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाली निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा को अब धमकी मिली है। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें यह धमकी दी है। आपको बता दें, हाल ही में लोकसभा में महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने महाराष्ट्र में जो एंटीलिया केस और साथ ही परमवीर सिंह की चिट्ठी को लेकर उद्धव सरकार को घेरा था। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से कई सवाल किए थे, लेकिन अब उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। अरविंद सावंत की ओर से उन्हें धमकी दी गई है। दरअसल निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल जो उन्होंने मनसुख हिरेन की हत्या और सचिन वाजे को लेकर लोकसभा में अपनी बात कही, संसद में सरकार के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई है, उसके बाद उन्हें संसद की लॉबी में ही शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने जेल में डालने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अरविंद सावंत ने उनसे यह कहा है कि तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है, मैं देखता हूं और तेरे को जेल में डालेंगे। तो इस तरीके की धमकी अब लगातार शिवसेना की ओर से दी जा रही है। जाहिर तौर पर एंटीलिया विस्फोटक केस और उसके बाद अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की फजीहत को बढ़ाती नजर आ रही है। लेकिन अब शिवसेना के जो नेता हैं वो धमकी देने पर उतर आए हैं। जिस तरीके से नवनीत रवि राणा, जो कि निर्दलीय सांसद हैं महाराष्ट्र के अमरावती से, उन्होंने ये बड़ा और सनसनीखेज आरोप अरविंद सावंत पर लगाया है। हालांकि अरविंद सावंत इन आरोपों को नकारते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दरअसल नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज को देखकर यह साफ हो जाता है कि वो किस तरीके से झूठ बोल रही है। इस पर भी नवनीत राणा ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि एक पुरुष ये नहीं बताएगा कि आखिर एक महिला की बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। इसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती नजर आ रही है। तो आपको बता दें, संसद की लॉबी में यह धमकी शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत की ओर से नवनीत राणा को दी गई है। एक महिला होने के नाते जिस तरीके से उन्हें धमकी मिली है, उसको लेकर नवनीत राणा ने यह कहा है कि जब संसद के अंदर ही शिवसेना के नेता इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो बाहर वो क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने देश की सभी महिलाओं का अपमान ये कहकर किया है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो इसको लेकर दरअसल पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराएंगी। वहीं जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्हें लेटर उन्होंने लिखा है। तो जाहिर तौर पर अब कहीं ना कहीं शिवसेना की मुश्किलें इसके बाद बढ़ती नजर आ रही हैं। अब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, उसका जवाब शिवसेना के पास नहीं है और वो इस तरीके से अब धमकी देने पर उतर आए हैं। जाहिर तौर पर अब यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल अरविंद सावंत ने इन तमाम आरोपों को नकार दिया है, लेकिन वहीं नवनीत राणा का यह कहना है कि जब संसद की लॉबी में उन्हें यह धमकी दी गई तो एक और सांसद ने यह धमकी सुनी है। ऐसे में उनके पास सबूत भी हैं। आपको बता दें, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अपनी सफाई में यह कहा है कि दरअसल इससे पहले भी शिवसेना के लेटर हेड और फोन कॉल के माध्यम से उनके चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी उन्हें मिल चुकी है। शिवसेना के नेता इससे पहले भी उन्हें धमकी देते हुए ये कह चुके हैं कि दरअसल जिस चेहरे पर वो घमंड करती है उस पर तेजाब डाला जाएगा, उन्हें घूमने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। ये तमाम बड़े आरोप हैं जो इस वक्त अमरावती से सांसद नवनीत राणा उठा रही हैं और शिवसेना पर लगा रही है। जाहिर तौर पर लोकसभा में हाल ही में परमवीर सिंह की चिट्ठी का मामला गूंजा था, जहां कई केंद्रीय मंत्री और साथ ही आपको बता दें बीजेपी के जो सांसद थे, उन्होंने अपनी आवाज महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बुलंद की थी। और इस बीच निर्दलीय जो सांसद हैं नवनीत राणा, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए यह सवाल किया था कि आखिर 16 साल तक जो अधिकारी सस्पेंड रहा, जो इतने दिन तक जेल में रहा, उसके बाद उन्हें उद्धव ठाकरे सरकार ने बहाल नौकरी पर क्यों किया। इसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा था। उन्होंने साफ तौर पर जोर शोर से इस मुद्दे को लोकसभा में उठाते हुए ये कहा था कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी उद्धव ठाकरे की ओर से ये दरअसल दरखास्त की गई थी कि सचिन वाजे को नौकरी पर बहाल किया जाए, लेकिन
देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि दरअसल सचिन वाजे पर कई गंभीर आरोप थे जिसकी वजह से उन्हें बहाल नहीं किया गया। तो आखिर उद्धव ठाकरे सरकार ने सत्ता में आते ही सचिन वाजे को क्राइम यूनिट में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का पद कैसे दे दिया, इसको लेकर लगातार शिवसेना को घेरा कहीं ना कहीं लोकसभा में गया, लेकिन शिवसेना के नेता वहां से वॉकआउट कर गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था और इस तरीके से अब धमकी नवनीत राणा को दी गई है। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर भी अब लोग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार शिवसेना को घेरते नजर आ रहे हैं कि दरअसल जो उन पर आरोप लग रहे हैं, फिर चाहे वो सचिन वाजे से कनेक्शन का आरोप हो या फिर जिस तरीके से परमवीर सिंह की चिट्ठी में एक बड़ा खुलासा वसूली का हुआ है, उसको लेकर तमाम आरोप महाविकास अघाड़ी सरकार पर लग रहे हैं, उसका जवाब शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, संजय राउत या फिर एनसीपी के नेता शरद पवार, अनिल देशमुख के पास नहीं है और जवाब पास नहीं है। उसके बावजूद इस तरीके से खुली धमकी संसद की लॉबी में दी जा रही है, तो ये एक बेहद गंभीर मामला है जिसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर अब नवनीत राणा पुलिस में भी एक शिकायत अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज कराएंगी। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार फैल रहा है, पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब इस तरीके से धमकी, जेल में डालने की खुली धमकी महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसदों की ओर से दी जा रही है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो मामला है अब शिवसेना की मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा। हालांकि अरविंद सावंत ने इसको लेकर अपनी सफाई पेश करते हुए कहा है कि ये तमाम आरोप जो नवनीत राणा लगा रही हैं वो झूठे हैं, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आता है। लेकिन एक महिला को जिस तरीके से ये बात संसद में कही गई है, उसको लेकर लोग लगातार ये कह रहे हैं कि आखिर कहां है वो शिवसेना की महिला सांसद, वो शिवसेना की महिला नेता जो हर एक मुद्दे पर आकर खड़ी हो जाती हैं। वो तमाम पत्रकार जो केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर बीजेपी की ओर से इस तरीके की धमकी या इस तरीके का कोई कारनामा नेता करते हैं तो ये तमाम चीजें अब लोग तमाम सवाल उठा रहे हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश की जा रही है। जाहिर तौर पर एक महिला का अपमान संसद में किया गया है और इसका जवाब शिवसेना को देना होगा। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जो परमवीर सिंह के लेटर का मामला या फिर एंटीलिया विस्फोटक केस में महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछेगा, क्या उस तरीके से जेल में डालने की धमकी शिवसेना के सांसदों की ओर से उन्हें दी जाएगी? इस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र में लोगों को डराती धमकाती नजर आएगी। आपको बता दें, ये सिर्फ एक सांसद को धमकी दी गई है कि वो महाराष्ट्र में घूम नहीं सकती है। महाराष्ट्र में कैसे घूमेगी ये शिवसेना के नेता देख लेंगे, उन्हें जेल में डाला जाएगा। यही हालत कहीं ना कहीं आम जनता की महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने की हुई है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल लगातार उद्धव ठाकरे सरकार कर रही है, जाहिर तौर पर परमवीर सिंह की चिट्ठी में यह खुलासा हो चुका है कि कितनी बड़ी वसूली वहां व्यापारियों, वहां तमाम जो बार और रेस्टोरेंट हैं उनके द्वारा की जा रही है, उनसे की जा रही है। और परमवीर सिंह की चिट्ठी में यह खुलासा हुआ है। जाहिर तौर पर बौखलाहट उद्धव ठाकरे सरकार की बढ़ रही है। शिवसेना के सांसद जिस तरीके से खुली धमकी दे रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर कोई भी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा तो महाराष्ट्र में उसे घूमने नहीं दिया जाएगा। तो ये खुलेआम गुंडागर्दी अब देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं पहले ही चरमराती महाराष्ट्र में नजर आ रही है। इस बीच भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत की यह धमकी कहीं ना कहीं और ज्यादा टेंशन शिवसेना की बढ़ाती नजर आएगी, क्योंकि निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा ने साफ कर दिया है कि वो अपनी आवाज अरविंद सावंत के खिलाफ बुलंद रखेगी। इसकी जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख दिया है। इसके अलावा पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई है। तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में अरविंद सावंत की मुश्किलें बढ़ेंगी और ऐसे में पहले ही एंटीलिया विस्फोटक केस कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के लिए फजीहत का काम कर रहा है। जिस तरीके से झूठ लगातार शिवसेना और एनसीपी की ओर से बोले जा रहे हैं, लेकिन वही बौखलाहट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो लगातार परमवीर सिंह की चिट्ठी का मामला उठा रहे हैं।
गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की जा रही है और सचिन वाजे की बहाली को लेकर लगातार सवाल शिवसेना से पूछे जा रहे हैं कि सचिन वाजे शिवसेना का हिस्सा थे, वो शिवसेना के प्रवक्ता थे, लेकिन किस तरीके से कोरोना का बहाना लेकर उन्हें बहाल किया गया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं। इसलिए अब बौखलाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक महिला सांसद को खुलेआम संसद के लॉबी में जेल में डालने की धमकी अब शिवसेना के सांसदों की ओर से दी जा रही है। लेकिन वहीं शिवसेना की ओर से सफाई भी लगातार सामने आ रही है। उनका कहना है कि कोई शिवसैनिक इस तरीके से महिलाओं को डराने और धमकाने का काम नहीं कर सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि दरअसल संसद में जिस तरीके से आवाज पूनम महाजन और नवनीत रविराणा, जो कि महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने अपनी आवाज उद्धव ठाकरे के खिलाफ उठाई है। जाहिर तौर पर इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार इस पूरे एंटीलिया विस्फोटक केस में घिरती नजर आ रही है और परमवीर सिंह की चिट्ठी फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के लिए फजीहत का काम कर रही है, जिसको लेकर बौखलाहट लगातार उद्धव ठाकरे सरकार के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनकी लगातार सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।